हेलो गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। और परफेक्ट टेंस के तीनों ही पार्ट हम कवर करेंगे आज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आपको बता दें कि इस टेंस को बदलना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जो भी हेल्पिंग वर्ब दी होती है उसके जस्ट बाद में हमें क्या लगाना होता है, केवल बीन का प्रयोग करना है। अगर एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज़ या हैव तो दिया ही है, बस उसके बाद में हमें क्या लगाना है, बीन लगाना है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। दो स्टूडेंट्स हैव हॉक द रोड। तो ऑब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें तो इसका है दो स्टूडेंट सब्जेक्ट है, द रोड है ऑब्जेक्ट। इसको सब्जेक्ट बनाया जो कि सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या लगा दिया हमने, हैज़ बीन। द रोड हैज़ बीन हॉक्ड बाय दो स्टूडेंट्स। तो ये बात तो आपको मालूम ही होगी कि अगर सिंगुलर नंबर दे रखा है तो क्या करेंगे हम, तो उसके साथ में प्रयोग करना है हमें हैज़ बीन का, और प्लूरल की बात करेंगे तो हमें प्रयोग करना है किसका, हैव बीन का। चलिए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। द सब नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ हैव के बाद में क्या जा रहा है, नॉट आ जा रहा है। और पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज़ हैव के बाद में नॉट आना है और उसके बाद में क्या कर देंगे, बीन लगा देंगे, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था। राम हैज़ नॉट लर्न द लेसन। सेंटेंस दिया है, लेसन को हमने सब्जेक्ट बनाया जो कि सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, द लेसन हैज़ नॉट बीन लर्नड बाय राम। अगर यहाँ पर राम हैज़ नॉट लर्न द लेसन्स दिया होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, तो यहाँ पर हैज़ की जगह यहाँ पर हैव हो जाता। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। हैज़ ए हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब जैसी दी है वो पहले ही आ रही है, फिर ऑब्जेक्ट नॉट दिया है एक्टिव वॉइस में तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। बीन का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। हैज़ ही नॉट फ्लॉन द काइट। तो ऑब्जेक्ट इसका क्या है, द काइट, जो कि सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे हम, हैज़ द काइट नॉट बीन फ्लॉन बाय हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। और भी सेंटेंस देखते हैं। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड दिया है कोई तो इंट्रोगेटिव वर्ड जैसा दिया है वो पहले ही आ जाएगा, ठीक है, और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। जैसे सेंटेंस दिया है, वाई हैव यू टोल्ड अ लाई देयर। तो वाई जैसा दिया वाई वैसा ही लिख दिया। ऑब्जेक्ट्स का क्या है, अ लाई, जो कि सिंगुलर है तो क्या लगा दिया हमने, हैज़। वाई हैज़ अ लाई बीन टोल्ड बाय यू। यू का ऑब्जेक्ट क्या रहता है, यू, देयर। सेंटेंस क्या बना, वाई हैज़ अ लाई बीन टोल्ड बाय यू देयर। एक सेंटेंस दिया, हु हैज़ संग अ सॉन्ग। तो हु वाक्य का हमेशा क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, मैंने आपको बताया है। अ सॉन्ग यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम, उससे पहले हमने लगा दिया बाय। बाय हुम हैज़ अ सॉन्ग बीन संग। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करते हैं। एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस आपको बेसिकली करना क्या है कि जितने भी टेंस हैं उन सभी का आप जब पैसे बनाएंगे, परफेक्ट टेंस जितने भी हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जो है उनके बाद में हमें क्या लगा देना है, बीन लगा देना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैड, और उसके बाद में हमें क्या लगा देना है, बस बीन का प्रयोग करना है। अब चाहे सिंगुलर दिया हो तब भी हैड बीन आता है और प्लूरल दिया हो तब भी हैड बीन का ही प्रयोग करते हैं। सेंटेंस दिया है, ही हैड स्लेन अ किलर। तो स्लेन मीन्स क्या होता है, हत्या करना। तो ऑब्जेक्ट इसका क्या है, अ किलर, सब्जेक्ट क्या है, ही, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। अ किलर, हैड बीन ही लगना है इसमें, तो अ किलर हैड बीन स्लेन बाय हिम। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हैड के बाद में नॉट आ जाएगा एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हैड नॉट बीन का प्रयोग हो जाएगा। आई हैड नॉट बॉट बुक्स टिल नाउ। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, बुक्स, जो कि प्लूरल है, लेकिन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल दिया हो इसमें तो हैड नॉट का ही प्रयोग होना है, ठीक है, हैड ही आना है। तो बुक्स हैड नॉट बीन बॉट बाय मी, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी टिल नाउ। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैड पहले आ गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आए, बीन का प्रयोग किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट।
हैड यू इम्प्रूव्ड योर राइटिंग, तो ऑब्जेक्ट इसका क्या है, योर राइटिंग, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो योर राइटिंग ही रहेगा, हैड लगा दिया सबसे, हैड योर राइटिंग बीन इम्प्रूव्ड बाय यू। पास्ट परफेक्ट टेंस आपका ही क्लियर हुआ, कुछ नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब हैड दिया है, उसके बाद में हमें किसका प्रयोग करना है, बीन का। थर्ड फॉर्म आपको पहले से मिलती ही है इसमें। चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव, यानी कि सब्जेक्ट के बाद में किसका प्रयोग करते हैं, विल हैव या शैल हैव का। थर्ड फॉर्म तो इसमें आती ही है। तो और आपको ये बात मालूम है कि आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम, शैल हैव, और पैसिव वॉइस दिया होगा तो शैल हैव बीन, और अन्य सभी के साथ विल हैव का प्रयोग होगा। सेंटेंस दिया है रोहित विल हैव गिवन मी अ प्राइज। अगर इस सेंटेंस की बात करें, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी है एक प्राइज है, तो आप जिससे बनाना चाहें। अगर आप मी से बना रहे हैं तो मी का सब्जेक्ट बनाएंगे आई हो गया, और आई के लिए किसका प्रयोग करना है हमें, शैल का। आई शैल हैव बीन गिवन अ प्राइज बाय रोहित। अगर इस वाक्य में हम आप प्राइज से अगर सेंटेंस को बनाते हैं तो आप प्राइस को पहले ले आएंगे, आप प्राइस के लिए क्या लगाएंगे हम, फिर विल आ जाएगा। आप प्राइस विल हैव बीन गिवन, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। आप प्राइस विल हैव बीन गिवन टू मी बाय रोहित। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, विल नॉट हैव शैल नॉट हैव का प्रयोग होता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, विल नॉट हैव बीन शैल नॉट हैव बीन का प्रयोग होगा। मुकेश विल नॉट हैव अब्यूज देम, ऑब्जेक्ट इसका क्या है, देम, सब्जेक्ट बनाएंगे क्या हो जाएगा, दे, और दे के लिए क्या लगाएंगे हम, विल का प्रयोग। दे विल नॉट हैव बीन अब्यूज्ड बाय मुकेश। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग सबसे पहले हो गया है, और उसके बाद में सब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस में नोट दिया है तो पैसिव वॉइस में नोट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बस बाद में हैव के बाद में क्या लगाना है, बीन लगाना है। विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन। सेंटेंस देखते हैं। विल यू हैव संग अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट इसका क्या है, ऑब्जेक्ट इसका दिया है अ सॉन्ग। अ सॉन्ग के लिए हमें क्या लगाना है, विल, तो विल अ सॉन्ग हैव बीन संग बाय यू। यू का ऑब्जेक्ट क्या रहता है, यू रहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर इंट्रोगेटिव वर्ड दिया हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, कि इंट्रोगेटिव वर्ड जैसा दिया है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, और बाकी स्ट्रक्चर जो होता है इंट्रोगेटिव वाला वो अप्लाई कर दिया जाएगा। वाई विल शी नॉट हैव लर्न दिस चैप्टर, तो वाई जैसा दिया है, वाई का हमने वाई लिख दिया। ऑब्जेक्ट इसका क्या है, दिस चैप्टर के लिए क्या लगाएंगे हम, विल। वाई विल दिस चैप्टर नॉट हैव बीन लर्नड बाय हर। एक हु वाला भी सेंटेंस देख लेते हैं। हु विल हैव ब्रोकन द रूल्स, तो हु को किस में बदल देंगे हम, हुम में, और सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो उससे पहले क्या लगा देंगे हम, बाय। बाय हुम विल द रूल्स हैव बीन ब्रोकन। अगर आप हु, हुम, हु, विच इस वाले कंसेप्ट को एकदम से क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने समझाया है उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। बस वही कंसेप्ट रहेगा सभी में, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। उसमें डू या डस का प्रयोग होता है, यहाँ आप क्या लगा रहे हैं, विल या शैल, तो कंसेप्ट वही रहेगा। आप उसको अच्छे से पढ़ें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं। एक्टिव वॉइस के सारे टॉपिक्स को हम उसमें क्लियर करते चल रहे हैं। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन की लिंक इसमें पड़ी हुई है जिसमें कि आप अपने सारे टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन के कवर कर सकते हैं, और आगे आने वाले जो टेंस है उसको भी हम कवर करते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।